बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अस्सलामुअलैकुम। फैटी किचन में आप सबको खुशामदीद। रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और ईद आने वाली है। आप सब लोग भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सा मीठा लेकर आए हैं। हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। ये बहुत ही पसंद किया जाने वाला मीठा है, तो चलें शुरू करते हैं। हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पाउडर मिल्क, 1 कप चीनी, चंद पिसे हुए बादाम, 1 खाने का चमचा फ्रेश क्रीम, 1 अंडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून सूजी, 3 इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम शीरा तैयार करने रख देंगे। ये मैंने 4 कप के बराबर पानी गर्म होने रख दिया था। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी। इसको हम चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि ये अंदर हल हो जाए, और इसमें हम शामिल कर लेंगे 3 अदद इलायचियाँ। बस इस शीरे को हम दरमियानी आंच पे पकने देंगे और हम अपना काम शुरू करते हैं। ये बाउल में हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे पाउडर मिल्क, सूजी, मैदा, बेकिंग पाउडर, अंडा, कुकिंग ऑयल और फ्रेश क्रीम। हाथ की मदद से हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा अगर आप चाहें तो इसमें फेंट के भी डाल सकते हैं, ना भी फेंटें तो कोई मसला नहीं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदेंगे, बस इतना मिक्स करेंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो जाएं। ये इस तरह से एक सॉफ्ट येलोइश डो तैयार हो जाएगी। डो को ज़्यादा देर आपने रखना नहीं है, फटाफट से इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, वरना ये डो टूटना शुरू हो जाएगी। जितना छोटे साइज़ का बॉल बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना इसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। फ्राइंग के दौरान और शीरे में पकते हुए ये गुलाब जामुन खुद ही फूल के बड़े हो जाएंगे। मैंने एक कढ़ाई में पहले ही ऑयल गर्म होने रख दिया है और मीनवाइल मैं इस डो से सारे के सारे गुलाब जामुन बना लूँगी। आप खुली कढ़ाई का इस्तेमाल करें और ऑयल को तेज़ गर्म होना चाहिए। इसमें एक एक करके मैं सारे गुलाब जामुन डालती जाऊँगी। ऑयल तेज़ गर्म था, इसीलिए फ़ौरन से ये गुलाब जामुन पकना शुरू हो गए हैं। बस ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है गुलाब जामुन पकना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा देर कढ़ाई के अंदर नहीं रहने देंगे गुलाब जामुन को, वरना ये सड़ना शुरू हो जाएंगे। इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं थोड़े से साइज़ में बड़े हो गए हैं हमारे गुलाब जामुन। अब जब हम इनको पकते हुए शीरे में डालेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगे। जितनी जल्दी आप अपनी डो से ये गुलाब जामुन के बॉल्स बनाएंगे और उनको फ्राई कर लेंगे, उतने ही कम चांसेस होंगे कि इसमें क्रैक्स आएँ। हमारा शीरा अच्छे से पक के गर्म हो चुका है। हम एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसमें शामिल कर लेंगे और इसका फ्लेम हम बिल्कुल हल्का कर देंगे। आप भी शीरे के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन गुलाब जामुनों को फूल के बड़ा होना है। छोटा बर्तन लेंगे तो ये गुलाब जामुन आपस में टकरा कर टूट सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इनको हम इसी में पकने देंगे। गुलाब जामुन अच्छे से अपने अंदर यह शीरा जज्ब कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे, इसीलिए इसमें चम्मच का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना ये टूट सकते हैं। ये हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। हम फ्लेम बंद कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है गुलाब जामुनों का। ये आप देख सकते हैं ये फूल कर इतने बड़े हो जाएंगे साइज़ में। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से निकालना होगा, वरना ये टूट भी सकते हैं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन तैयार हैं। इनके ऊपर हम बादाम स्प्रिंकल कर देंगे। आप थोड़ा सा कम शीरा डालें बाउल में, ताकि आपके बादाम ऐसे ना तैरें। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इनको गर्म भी खा सकते हैं, वरना आप इनको फ्रिज में ठंडा कर लें और फिर एंजॉय करें। आप लोग भी इस मीठी ईद पे ये मीठे गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कैसे बने आपके गुलाब जामुन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।